नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्थान में बंद पड़े विभिन्न रेलवे प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने की मांग की। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने थे। मौका था वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी से न्यू मंदार खंड के लोकार्पण और न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ कंटेनर 10 के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का। इस पर पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। बहुजन समाजवादी पार्टी ने 6 बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका पेश की। इस मौके पर बसपा प्रदेशाध्यक्ष बाबा भगवान सिंह ने कहा कि उन्हें विधानसभा स्पीकर पर भरोसा नहीं है। पहले भी उनकी याचिका लंबे समय तक अटकाने के बाद खारिज कर दी थी। बसपा प्रदेश अध्यक्ष बाबा भगवान सिंह एडवोकेट दीपक केन के साथ गुरुवार सुबह विधानसभा पहुंचे और अध्यक्ष के समक्ष याचिका पेश की। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में 700 पदों को फिर से जोड़े जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना पिछले 12 दिन से जारी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक खामी के कारण उन्हें आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में आयोग ने 14% पद बढ़ाए बिना ही EWS और MBC को आरक्षण दे दिया, जबकि सरकार की घोषणा के अनुसार इस भर्ती में 700 पद बढ़ाए जाने की जरूरत थी। राजस्थान के 6 बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर CP जोशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इनके अलावा विधानसभा सचिव और कांग्रेस में शामिल हुए सभी 6 बसपा विधायकों को भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस KM जोसेफ की खंडपीठ ने यह आदेश बहुजन समाज पार्टी और भाजपा विधायक मदन दिलावर की SLP पर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद भले ही कांग्रेस के कई नेता कार्यकारिणी गठन में सभी वर्गों के संतुलन और प्रतिनिधित्व के दावे करते हों, लेकिन कई वर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें कार्यकारिणी में स्थान नहीं मिला या फिर बहुत ही कम प्रतिनिधित्व मिला है। वैश्य समाज के बाद अब राजपूत समाज को भी कम प्रतिनिधित्व दिए जाने को लेकर परिवहन मंत्री और जयपुर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कार्यकारिणी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अजमेर जिले के न्यू किशनगढ़ स्टेशन से हरियाणा के काठूवास तक DFC के रेलवे ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डबल डेकर ट्रेनें दौड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को इलेक्ट्रिक रूट पर डबल स्टैक 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान वर्चुअल समारोह में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी जुड़े। शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस प्रदेश कमेटी की कार्यकारिणी की घोषणा को संतुलित और हर वर्ग का भागीदारी बताया। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव की तैयारी का भी खुलासा किया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि उन्हें शानदार टीम केंद्रीय नेतृत्व ने उपलब्ध करवाई है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने बताया कि इस कमेटी के साथ मिलकर हम निकाय चुनाव के अंदर शानदार प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश के 20 जिलों की 90 निकायों में चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। सत्तारूढ़ कांग्रेस के मुकाबले के साथ ही पार्टी के सामने कृषि कानून विरोधी लहर से पार पाना भी सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। ऐसे में इस बार पार्टी नेता प्रत्याशी के लिए वोट अपील के दौरान कृषि कानूनों के फायदे और भ्रांतियां बताते भी दिखाई देंगे। सूत्रों की माने तो शहरी निकाय में हो रहे चुनावों में भले ही मुद्दे स्थानीय होंगे, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर देश भर में हो रहे हो हल्ले से चुनाव अछूते नहीं रहेंगे। 2 साल से शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे प्रदेश के 3 लाख से अधिक बेरोजगारों की नौकरी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। रीट 2021 में स्नातक में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। इस नियम ने बेरोजगारों की मुसीबत बढ़ा दी है। हालांकि जिन अभ्यर्थियों के स्नातक में 50% अंक नहीं है, लेकिन स्नातकोत्तर में 50% अंक हैं, वही रीट 2021 के लिए आवेदन कर सकेंगे। 4 वर्ष पहले हुई रीट भर्ती में यह पात्रता जोड़ी गई थी, लेकिन बाद में अभ्यर्थियों ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस पर अभ्यर्थियों को छूट भी मिली थी। प्रदेश भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के परंपरागत वोट बैंक समझे जाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी नेतृत्व अल्पसंख्यक मोर्चे के जरिए समुदाय विशेष के बीच पकड़ मजबूत करने में जुट गई है।
इसकी बानगी बुधवार को देखने को मिली, जब प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने अल्पसंख्यक मोर्चे की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उनमें जोश और उत्साह का संचार करने की कोशिश की। जयपुर में एक बार फिर से यातायात पुलिस के एक सिपाही की जान जोखिम में आ गई। सिग्नल का उल्लंघन करने पर कार चालक को रोकना सिपाही को महंगा पड़ा। चालक ने कार तो रोकी नहीं, उल्टे उसकी गति बढ़ा दी और सिपाही को टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। कार चालक के खिलाफ बजाज नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उद्यान विभाग की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत टिश्यू कल्चर तकनीक से उत्पादित खजूर के पौधे लगाने पर अनुदान के रूप में मदद मुहैया कराएगा। खजूर का बगीचा लगाने पर उद्यान विभाग की तरफ से योजना के तहत 75% अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा, जिसमें खेती की जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, स्थायी सिंचाई स्रोत का प्रमाण पत्र, पृथक से ड्रिप के लिए आवेदन पत्र व प्रमाण पत्र, आपूर्तिकर्ता बिल में डीबीटी आनुवांशिक शुद्धता, ट्रू टू पाइप प्रमाण पत्र, मिट्टी पानी का जांच रिपोर्ट, बैंक खाते की छाया प्रति, आधार व भामाशाह कार्ड के साथ पत्रावली ऑनलाइन करवाकर कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान में भिजवाना होगा। प्रदेश के एकमात्र हाथी गांव में रह रहे हाथियों की सेहत को परखने के लिए वन विभाग की ओर से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में कई पैमानों पर हाथियों के स्वास्थ्य को जांचा परखा जा रहा है। जयपुर के मेडिकल बोर्ड ने ब्लड, यूरिन, लीद और फीकल सैंपल लिए गए और हाथियों की सेहत का मुआयना किया। जानकारी के अनुसार वन विभाग की ओर से साल में 2 बार राजधानी के हाथी गांव में मौजूद सभी हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। जयपुर के हाथी गांव में अभी 90 हाथी मौजूद हैं। लॉकडाउन के दौरान चहल पहल कम होने से हाथी थोड़े सुस्त नजर आने लगे थे और इनकी सेहत को लेकर भी कई सवाल उठाए गए थे। खुद को BKESL का इंजीनियर बताते हुए 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 2 जनों को गिरफ्तार किया है। दूसरा गिरफ्तार युवक वैसे तो ICICI बैंक का मैनेजर बताया जा रहा है, जो रिश्वत लेने के साथ पहुंचा था। उधर BKESL ने कहा है कि गिरफ्तार युवक उनका कर्मचारी नहीं है। मामला ये है कि CESC कंपनी का बीकानेर शाखा BKESL का इंजीनियर बताते हुए नारायण व्यास ने छबीली घाटी निवासी अशोक गहलोत से 1,20,000 रुपए की रिश्वत मांग की थी। तब 1 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। रिश्वत लेने के लिए नारायण अपने साथ बैंक मैनेजर मित्र कन्हैया लाल को भी साथ ले गया। रुपए खुद लेने के बजाय कन्हैया लाल को दिलाए गए। ऐसे में दोस्ती के चक्कर में अब दोनों गिरफ्तार हो गए। हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने विद्युत निगम 2020 की अधिसूचना जारी की है। नए नियमों के अनुसार उपभोक्ता को नए मीटर के परीक्षण का अधिकार होगा। सेवा प्रदाता कंपनी के सेवा उल्लंघन करने पर मुआवजा देना होगा। नए नियमों में बिलों के भुगतान का तरीका, बिलों का अग्रिम भुगतान आदि के बारे में बताया गया है। अब स्मार्ट प्री पेमेंट मीटर लगाए जाएंगे। वहीं 1,000 रुपए से अधिक के बिल का भुगतान ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।